बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं शिव शक्ति धाम सोनीपत की ओर से आपको चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और माँ भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस नवरात्रों में माँ भगवती की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब चैत्र नवरात्र जो है 2 तारीख से यानी 2 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और दिन भी शनिवार का है। मैं इसके पीछे आपको बता देना चाहती हूँ कि माँ भगवती जब शनिवार को धरती पर अपने नवरात्र के रूप में ज्योत को जगाती हैं, उस समय जब माँ धरती पर आती हैं तो शनिवार को जब उनका धरती पर अवतरण होता है तो उनका वाहन घोड़ा होता है। माँ इस बार नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आप सबके बीच में आ रही हैं। सभी माँ भगवती के इस रूप को बड़े ही प्रेम भाव से उनकी सेवा करें, क्योंकि घोड़ा जो है वो युद्ध का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब ऐसा शनिवार के समय पर माँ का नवरात्र शुरू होते हैं तब ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन दूसरी ओर इस बार जो नवरात्रे आ रही हैं वो पूरे के पूरे हैं, यानी एक दिन से लेकर और 9वीं तक पूरे दिन के नवरात्रे इस बार मनाए जाएंगे। तो कहा जाता है कि जब ये पूरे नवरात्रे आते हैं तब ये बहुत ही शुभता के प्रतीक भी होते हैं और हम भक्तों को 9 दिन माँ की पुनः रूप में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए अब बारी ये है कि नवरात्रे आ रही हैं तो हम जो भक्तजन हैं, जो सदियों से हर 6 महीने माँ के आने का इंतज़ार देखते हैं, तो हमें माँ की किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे हम माँ को प्रसन्न कर सकें। इसमें सबसे सुंदर बात ये है कि जब माँ की नवरात्रे आते हैं और हम माँ के लिए जिस भी प्रकार का सामान खरीदते हैं, हमें पूरी शुद्धता के साथ ही माँ की पूजा की सामग्री को खरीदना चाहिए। अगर आप सामग्री लेने जा रहे हैं तो माँ के लिए एक शुद्ध आसन की व्यवस्था अवश्य करें। एक पटरी लेनी है जो लकड़ी की बनी हुई हो, उसी के ऊपर माँ का आसन लगाएं और माँ के स्वरूप को विराजमान करें। अगर आप सुबह उठकर जल्दी पहले माँ के स्वरूप का स्नान कराएं, उसके बाद माँ को लाल चुन्नी पहनाएं। अगर वस्त्र इत्यादि हैं, श्रृंगार उनके लिए अवश्य रखें। माँ को श्रृंगार अति प्रिय होता है और वो ये चाहती है कि उनके जो भक्त हैं वो भी माँ के इस श्रृंगार को करके ही माँ के समक्ष बैठकर उनकी ज्योत को जगाए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ को करौली और केसर से मिला हुआ तिलक लगाना चाहिए। माँ को जब हम पटरी पर विराजमान करते हैं तो दूसरी ओर हमें कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करना अत्यंत शुभता का प्रतीक माना गया है। हमें एक मटका लेना है, कलश आप तांबे का भी ले सकते हैं, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें साफ करके एक घर का पवित्र जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा उसमें एक सिक्का डाल सकते हैं, नवरत्न डाल सकते हैं और ऊपर से उसे ढक दें। ढकने वाला जो पात्र है उसके अंदर कुछ अक्षत यानी चावल को आपने उसमें डालना है। चावल टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पूर्ण चावल का दाना हो, आप उसके ऊपर ढक दें। उसके ऊपर आपको श्रीफल यानी नारियल को रखना है। नारियल को तिलक अवश्य लगाएं और उस पर रोली को बांधें और वहाँ पर उसकी स्थापना करें। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, पवित्र नदियाँ, समस्त योगिनियाँ जोगिनियाँ सब उसी में ही विराजमान हो जाती हैं। इसलिए आपको कलश स्थापना अवश्य करनी है। कलश स्थापना के बाद ज्योत का विधान बताया गया है। कहा जाता है कि हमें अखंड नवरात्रि की ज्योत लगानी चाहिए। कभी कभी कुछ भक्तजन ऐसा नहीं कर पाते, तो ये विधान सभी के लिए नहीं है। जो खुशी से और समय के अनुसार करना चाहे उसे माँ की अखंड ज्योत को जगाना चाहिए। अन्यथा सुबह और शाम की ज्योत
आप माँ भगवती के समक्ष अवश्य लगाएं और उनकी आरती अवश्य करें। अभी जो अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं वो माँ के लिए गाय का घी का प्रबंध करें। जितना संभव हो सके कि गाय के घी के द्वारा जलाई गई ज्योत से माँ अपार प्रसन्न हो जाती हैं। उसके अंदर आप कलेवे से बनी हुई ज्योत को लगाएं जिसका रंग लाल होता है। माँ की ज्योत हमें जरूर लगानी चाहिए। कुछ व्यक्ति, कुछ भक्तजन ऐसे हैं जो माता खेत्री को बीजते हैं। माँ खेत्री शुभता का प्रतीक है। कुछ लोग नहीं करते हैं, पर जो लोग इसको बीजते हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये माँ की जो रूप आता है, जो दर्शन माँ देती है, उनके घर के अन्न और धन और आने वाले 6 महीने में घर की स्थिति कैसी रहेगी, माँ उसका वर्णन उसमें करती है। केवल जो समझदार व्यक्ति हैं वो माँ की ये वाली भाषा समझ जाते हैं। कह दो जय माता दी। माँ भगवती के पावन नवरात्रे में व्रत का बहुत बड़ा विधान बताया गया और कहा कि आप सभी 9 प्रकार दिन के जो व्रत हैं उसे अवश्य रखें। 9 दिन 9 देवियों के व्रत को बताया गया है कि प्रथम से लेकर अंतिम दिन तक प्रत्येक देवी का ये एक व्रत रखा जाता है। किंतु ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग इस व्रत को नहीं रखते हैं। अगर कोई भी ऐसी समस्या आ जाए कि हम व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तब हमें माँ की कैसे पूजा करनी चाहिए। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को व्रत रखे या न रखे, उन्हें अपने घर में शुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने पूजा स्थल में किसी को, बाहर के व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप सब अपने ही घर के लोग माँ भगवती की सेवा करें, उन्हें विराजमान करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि उपवास अवश्य करें। एक होता है व्रत और एक होता है उपवास। माँ भगवती के साथ उपवास अवश्य करें, उनकी आरती अवश्य गाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर कोई बच्चा मंत्र से ध्यान करना चाहता है तो मंत्र भी पर्याप्त है, वो कर सकते हैं, अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ भगवती के व्रत को जैसा संभव हो उनके लिए अवश्य रखें। फल फूल के साथ रख सकते हैं। एक समय शुद्ध भोजन कर आप अन्न खाकर भी माँ भगवती का व्रत रख सकते हैं। माँ तो करुणामयी है और माँ के कितने विधान हम बच्चों के लिए बनाए हैं कि हम केवल उनकी इन दिनों में आराधना अवश्य करें। और क्योंकि ये 9 दिनों की नवरात्रि हैं, 9 देवियों के रूपों की हम पूजा करते हैं, तो वही इस सृष्टि को चलाने के लिए नवग्रहों की ही महिमा बताई गई है। इसके कहा कि जो भी भक्तजन 9 दिन माँ भगवती की आराधना करते हैं, नवग्रह भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आ जाते हैं जिसके हम बहुत सारे उपाय करते हैं। ज्योतिष के अनुसार हम ऐसे अनेकों उपाय करते हैं, किंतु अगर आप वो उपाय नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, तो भी आप माई के पवित्र नवरात्रे रखें, माँ को चुन्नी अवश्य पहनाएं, उनको श्रृंगार करें, उनके समक्ष श्रृंगार रखें। माँ का कन्या पूजन बहुत सुंदर रूप से करें। मन का भाव माई के प्रति बहुत शुद्ध और साफ होना चाहिए। माँ के साथ साथ माँ के भक्तों को भी ये ध्यान रखना है कि जो अन्य भक्त जिसने माई के व्रत रखी हैं उनके हृदय को भी नहीं दुखाना है। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हैं तो अवश्य करें, किंतु व्रत के मध्यांतर आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ कटु वचन ना बोलें। और जो व्यक्ति गाली गलौज करते हैं, गालियाँ दे देते हैं बातों बातों में, उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि माई के व्रत रखते समय किसी भी प्रकार के आप गाली गलौज नहीं दे सकते। माई की पावन ज्योति जगाएं। चैत्र नवरात्र है, माँ को प्रसन्न करने का ये सुअवसर है। हम सभी को माई के व्रत रखने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। इनको अपनी इष्ट माँ समझना चाहिए कि हमारे संसार में हमारी कुल देवी माँ हमारे इष्ट भगवान के रूप में माँ शेरों वाली हैं, जो अष्टभुजाधारी हैं,
10 भुजाधार या अनेकों अस्त्र और शस्त्र लेकर वो धरती पर हमारे साथ आई है और हमारा कल्याण करने के लिए उन्होंने ये नवरात्रों का पावन पर्व बनाया है। माँ बहुत ही करुणामयी और ममतामयी है। हमसे अगर उनकी पूजा में किसी प्रकार की भी त्रुटि हो जाती है तो माँ हमें कभी भी उसका क्रोध हम नहीं सहन करते, क्योंकि माँ अपने बच्चों से बहुत 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 प्रेम करती हैं। माँ को लाल पुष्प बहुत पसंद है। आप गुलाब के फूलों से माँ की आराधना कर सकते हैं। माँ को भोग जो लगाते हैं उसमें विशेष है कि पंचमेवे का भोग आप अवश्य माई को लगाएं और वो जो भोग है अपने उनके भक्तों में बांटे, आप स्वयं उसे ग्रहण करें। माँ का पावन पर्व है, इसे जितनी शुद्धि और पवित्रता के साथ आप निभाते हैं माँ उतनी ही प्रसन्न होती है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा ये छोटी सी बताई हुई बात कि इस बार शनिवार का जो पर्व है माँ की जोत है, जब माँ आपके इस भव्य संसार में आएंगी तब घोड़े पर सवार होकर आएंगी और वो कहीं ना कहीं क्रोधी रूप में भी प्रकट हो जाता है। वो रुद्र रूप में आएंगी इस बार। तो आप सब अपनी पूजा और पाठ से माँ को प्रसन्न करें और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें, आपका कल्याण हो, ऐसा मैं माँ भगवती के श्री चरणों में आप सभी के लिए अरदास करूँगी। आप सब माँ के पावन व्रत रखें, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनकी भक्तों की सेवा करें, मंदिर अवश्य जाए, दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य अवश्य करें। जयकारे शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय हो। ऐ माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो।